नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मैं आज के इस संघ का समाधान का कार्यक्रम शुभारंभ कुछ ऑनलाइन जो प्रश्न आए हैं उनके प्रश्न के द्वारा कर रहा हूं। डॉक्टर आरती जैन सदलगा से पूछ रही है पूज्य गुरुदेव कि कुसंस्कार देने वाले माता पिता का भविष्य क्या होगा, इनके लिए बच्चों के मन में सम्मान कैसे होगा, देव साथ गुरु के साथ सच्चा होना आवश्यक है जो हमारा इतना बुरा नहीं कर सकते, फिर माँ पिता जो हर पल हमें गलत रास्ते भेज रहे हैं उनकी हर गलती माफ क्यों है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठा। प्रायः संतान के माँ बाप के प्रति कर्तव्य की चर्चा तो की जाती है और माता पिता की भी संतान के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। कुरल काव्य में ऐसा लिखा है कि जो लोग संतान को जन्म देकर उसे सुसंस्कार नहीं देते वे धरती का बोझ बढ़ाने का अपराध करते हैं। तुमने संतान को जन्म दिया है तो उसे इस तरह से संस्कारित करो जो सारी मानव जाति का आदर्श बन सके, वो सारी मानव जाति का आदर्श बन सके, धरती का भूषण बने, भार नहीं। इसलिए संतान को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे। जो अपनी संतान को कुसंस्कार देते हैं वे अपने पूरे कुल का विनाश कर देते हैं, उनका सर्वनाश होता है। संतान का तो विनाश होगा ही होगा, खुद का भी विनाश होगा। इसलिए अपनी अच्छाई चाहिए तो अपनी संतान को भी अच्छे संस्कार दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि धरती की उर्वरता का पता उसमें बोए जाने वाले बीज से चलता है। इसी प्रकार मनुष्य के आचार, धरती पे बोए जाने वाले बीज से उसकी उर्वरता का पता चलता है, वैसे ही मनुष्य के आचार और विचार से उसके कुल का पता चलता है। यदि मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन वो गौरवान्वित तरीके से जिए तो ये जरूरी है कि अपनी संतान को ऐसा संस्कार दे जिससे लोग ये पूछने के लिए उत्कंठित हो उठे कि आखिर किस पुण्य के उदय से ऐसी संतान को पाने का सौभाग्य पाया। ऐसा होगा। रहा सवाल ऐसे दोषी माता पिता के लिए क्षमा करने का, क्षमा क्या किया जाए, वो तो खुद अपने अपराध का दंड भोगते हैं। जब अच्छे संस्कार देने के बाद भी संतान भटक जाती है तो कुसंस्कार को प्राप्त संतान अपने माँ बाप के प्रति कभी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं तो ये जानता हूँ कंस के यहाँ कंस ही पैदा होते हैं, तो यदि कोई कंस जैसा आचरण करेगा तो उसके घर में कंस ही उत्पन्न होंगे, श्रवण कुमार नहीं। इसलिए चाहते हैं कि घर में श्रवण कुमारों की परंपरा बढ़े तो अपने अंदर भी श्रवण कुमारत्व को प्रकट करें जिससे स्वपर का कल्याण हो सके। पूज्य गुरुदेव हर्षा जैन बीकानेर से पूछ रही हैं कि हमें देव साथ गुरु की आराधना करनी चाहिए, परंतु जैन धर्म में इतने संप्रदाय हैं और गुरु तो हमें अपने जन्मोचित धर्म पंथ के अनुसार मिलते हैं, तो अन्य जैन साधुओं के प्रति श्रद्धा रखना व उन्हें नमन करना क्या मिथ्यात्व है? देखिए, हमारी श्रद्धा आंतरिक होनी चाहिए, सांप्रदायिक नहीं। अगर हम श्रद्धा को सांप्रदायिक बनाएंगे तो जीवन में कई तरह की विसंगतियाँ आ जाती हैं। ये तो हर धर्म के साथ, हर परंपरा के साथ, हर पंथ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी बात को मानो तो ठीक, नहीं मानो तो गलत। जैसे इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर। तो यही स्थिति हमें मानो, हमारी मानो तो सम्यक, नहीं तो मिथ्या दृष्टि। वस्तुतः सम्यक दर्शन हमारे अंदर की एक आध्यात्मिक परिणति है। इसे संप्रदायवाद, पंथवाद से नहीं बांधा जाता। और सम्यक के निमित्त जो भी आश्रय लिया जाता है वो केवल परंपरागत तरीके से नहीं, पारंपरिक ढंग से नहीं लिया जाता, वो बड़े मौलिक तरीके से लिया जाता है। धर्म के रूप में, धर्म के मार्ग में सद्गुरु को चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, पर सद्गुरु कौन इसे समझना भी बहुत जरूरी है। वस्तुतः जिसके भीतर आध्यात्मिकता हो और जिसने अपने अंदर गुरुता को प्रकट किया हो वो हमारे गुरु बनने के योग्य होते हैं। परंपरावश हमें जो भी गुरु के रूप में मिले उनका यथोचित सत्कार करना अलग बात है, लेकिन अपना आध्यात्मिक पथदर्शक हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमें
उस कसौटी पर कस कर के ही देखना चाहिए, चाहे वो कोई हो, हम किस परंपरा में जन्म लिए हैं, हम किस पंथ में जन्म लिए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, मेरा पथ क्या है ये महत्वपूर्ण है। और जिससे तुम्हारे पथ की पुष्टि हो उसको चुनो, जिससे तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले और तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त हो उसे चुनो, उसे हृदय में विराजो और बाकी सबको अपने भूमिका अनुरूप यथोचित मान सम्मान देकर अपने जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाओ। पूज्य गुरुदेव, उषा वैद्य जयपुर से पूछ रही हैं कि आपने शंका समाधान में ये कहा कि व्हाट्सएप पर जो गलत मैसेज भेजता है उसका समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, पर जो समाज सेवी खुद ही बिना जांच पड़ताल के दूसरे के बारे में गलत मैसेज भेजता है तो क्या समाज उसे कुछ कहती नहीं, पर उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, तो उसको कौन सा पाप लगेगा या उसको पुण्य लगेगा? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने ये कतई नहीं कहा कि ऐसे व्यक्ति का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। मैं बहिष्कार पर भरोसा नहीं करता, संस्कार पर करता हूँ। मैंने केवल ये कहा कि जो लोग आधारहीन गलत सूचनाएं प्रसारित करते हैं उनको आप अपने ग्रुप से बाहर निकाल दीजिए, अपने ग्रुप से बाहर निकाल दीजिए ताकि आधारहीन चर्चाएं लोगों तक ना पहुँचे। आजकल तो ऐसी बहुत चीज़ें हो रही है। अभी चातुर्मासों का बाजार तो बहुत गर्म है, पता नहीं लोगों ने हमारा चतुर्मास कहाँ कहाँ करा दिया। अभी तो कोई ने बोल दिया महाराज जी आप 10 तारीख को नशीराबाद पहुंच रहे हैं। हमने कहा भाई तुम कह रहे हो तो शायद पहुंच जाए, अभी तो हमने सोचा नहीं। तो ये सब बातें लोग मनगढ़ंत तरीके से प्रसारित करते हैं, इनसे बचना चाहिए। इसीलिए जब मुझसे कहा और प्रमाणिक एप्लीकेशन की बात आई, मैंने शुरुआत में कहा कि इसकी आवश्यकता क्या है। जब मुझे बताया गया कि महाराज ये एप्लीकेशन है एक जैन पोर्टल के रूप में डेवलप करेंगे और इसके माध्यम से पूरे देश भर की समाज की गतिविधियों को एक साथ प्रसारित किया जाएगा, तो मैंने कहा ये उपक्रम बहुत अच्छा उपक्रम है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज तक प्रमाणिक ऐप से अपने आप को नहीं जोड़ा जरूर जोड़ें, ताकि आने वाले दिनों में उसकी एक नेटवर्क पूरा तैयार किया जा रहा है और एक सुंदर सुचारू योजना बनाई जा रही है। आप उसे डाउनलोड करेंगे तो सुबह से आपको पूरे देश भर की जैन समाज की प्रमुख गतिविधियों से अवगत होने का मौका मिलेगा और वह आपके लिए एक अच्छी प्रेरणा का आधार भी बनेगा। तो ये समाज की एक आवश्यकता है ताकि तथ्यात्मक सारभूत बात कम शब्दों में लोगों तक पहुंच सके और लोगों का भ्रम टूट सके। चलिए, और अब मैं आज यहाँ उपस्थित जो जिज्ञासु हैं उनकी ओर चलता हूँ और सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती विक्टोरिया जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुणाल जैन अजमेर, श्री मनोज जी जैन चंदौरिया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है, विधान के आयोजन में बहुत सारे पुण्यार्चक होते हैं, इवन हमारे तन की साड़ी भी किसी दानदाता की ही होती है और वह साड़ी बहुत टाइम तक पूजन विधान मंदिर में चलती रहती है। तो क्या हमारी पुण्य की वर्णगणनाएं उस दानदाता तक पहुँचती है क्या? और हम जब भी विधान में बैठें तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे थोड़ा देवें और ज़्यादा पाएं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। निश्चित जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो उसमें अनेक पुण्यार्जक होते हैं और जो उसमें सहभागी बनते हैं वो महान पुण्य के भागी तो होते ही। उन्होंने एक आयोजन विशेष के लिए आपको कुछ दिया है तो उस आयोजन का तो लाभ मिलेगा ही। यदि कोई उपकरण आपको दिया जा रहा है तो जो उस उपकरण में निमित्त बना है उसका कुछ अंश उसके खाते में जरूर जाएगा। लेकिन ऐसी बात देख करके महाराज कि फिर सारा पुण्य तो वो ले जाएगा, हमको नुकसान होगा, ये सोचना ठीक बात नहीं है। उसने आपके पुण्य का एक अंश लिया है, आपका पुण्य कहीं गया नहीं है, उसको उसका लाभ मिला है। इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी ऐसा प्रसंग आए तो हम भी ऐसा पुण्यार्जन करने का अवसर पाएं ताकि औरों को आराम मिले। दूसरी बात, किसी भी धार्मिक आयोजनों में जब आप अपनी सहभागिता लें तो भले किसी दूसरे ने पुण्यार्जकत्व प्राप्त किया है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुकूल अपना अंशदान जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसके निमित्त जो आपका त्याग होता है वह भी आपके जीवनोत्कर्ष का आधार होता है। तो ऐसा नहीं सोचो कि सामने वाले ने पुण्यार्जन किया है तो वही भागीदार बने। हम भी अपना जो अच्छा हो सके लगाएं। मैं एक पंक्ति कहता हूँ,
सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो, ध्यान से सुनो, यदि जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ के चरणों में अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करो। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। चलिए, श्री कुणाल जैन अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन चंदोरिया, गीतांशी जैन अजमेर। पूज्य वर्ग के चरणों में नमस्कार, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैन आगम के अध्ययन में तत्व, द्रव्य और पदार्थ, ये तीन प्रकार के विचार अध्ययन करने को मिलते हैं। इन तीनों में क्या मौलिकता है, क्यों इनका अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया गया, एवं जीव की अपेक्षा से जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ, इनमें क्या भेद एवं मौलिकता है? इसमें एक और जोड़ दीजिए, जीव आस्तिका है। तत्व, द्रव्य, पदार्थ और अस्तिका, ये हमारे जैन तत्व ज्ञान का मूल आधार है। इनकी जो विवेचना है वो अलग अलग दृष्टियों से, हम इसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से कह सकते हैं। जब हम द्रव्य की अपेक्षा से किसी का वर्णन करें तो उसमें द्रव्य आ जाता है, क्षेत्र की अपेक्षा से उसके प्रदेश यानी अस्तिका हो जाता है, काल की अपेक्षा से जब हम विचार करते हैं तो उसकी पर्याय पदार्थ आ जाता है, और भाव की अपेक्षा से करते हैं तो उनके भीतर के गुण तत्व आ जाता है। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अलग अलग दृष्टि से इन चारों का विवेचन समझना चाहिए। नमस्ते। आइए, श्री गीतांशी जैन अजमेर और उसके मनोज जैन चंदौरिया, उसके बाद गीतांशी जैन अजमेर और प्रोफेसर यूएस जैन अजमेर, यूएम जैन। गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, तो भगवान का जो गुणवाद होता है, गुणों का जब ध्यान करते हैं मन गदगद हो जाता है, कई बार आंखों से नीर आ जाते हैं। एक तरफ तो ये ध्यान हुआ, और एक बार ध्यान करने में ऐसा ध्यान आ जाए कि हे भगवान, मैं तो तत्दुक्ष हूँ, मेरी इतनी चादर मैली है, वह अपने आप घृणित होके ऐसे मन में जो एक नीर आते हैं, तो उसमें उस नीर में कुछ फर्क है? कोई आद्य भाव का दोष लगता है, या दोनों में कुछ हो तो बताएं। देखिए, भक्ति की अभिव्यक्ति का ये बहुत अच्छा रूप है। बानीम गदगद यन बपुह पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन। भक्ति जब चरम पर पहुंचती है तो वाणी गदगद हो जाती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। तो उस घड़ी में आंसू की धार बहना बड़ा शुभ चिन्ह है। और उसी समय भगवान के समक्ष ये प्रत्यालोचन यदि होता है कि भगवान, मैं कितना तुच्छ, हीन, पापी, अधम, कामी हूँ और आप कितने महान हों, तो ये जीवन के रूपांतरण की शुरुआत हो जाती है। ये आर्त ध्यान नहीं, ये प्रशस्त भाव है। आप दूर क्यों जाते हो? रोज भगवान के सामने विनती करते हो, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। लेकिन आप क्या कहते हो? प्रभु पतित पावन मैं अपावन, भगवान को सुना देते हो। कभी लगता है कि भगवान आप तो पतित पावन हो, मैं अपावन हूँ। जब तक तुम्हें अपने भीतर के दोषों का बोध नहीं होगा, उनके उन्मूलन का संकल्प कैसे जगेगा? इसलिए अपने दोषों को जानो और उसके शोधन के लिए संकल्पित हो। गीतांशी जैन अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यूएम जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पांच पाप किसे कहते हैं? हाँ, पांच पाप जो हमारी आत्मा का पतन करते हैं उसको पांच पाप कहते हैं, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है। चलिए आगे। प्रोफेसर यूएम जैन अजमेर। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, हमारे पूर्वजों ये धर्मायतन और मंदिर आदि जो बनाए, उस समय उनका लक्ष्य ये था कि यहाँ पर आने वाले जीव अपनी कषायों को मंद करके अपना आत्म कल्याण करेंगे। लेकिन मुझे खेद है, कुछ कतिपय स्थानों पर ये मंदिर और ये धर्मायतनों को लोगों ने कषाय का कारण बना दिया, और ऐसी कषाय का कारण बनाया कि 30-30, 40-40 साल से कोर्ट केस चल रहे हैं, और एक दो स्थिति में तो पुलिस केस तक आ गए। तो दुर्भाग्य से कहिए या संयोग से कहिए, मैं भी ऐसी पंचायत का एक सदस्य हूँ, और मैंने प्रयत्न किया मेरी ओर से कि भाई किसी तरह सुलझाव हो जाए और इस पाप से हम बच जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो मेरे में ऐसी ग्लानि और इस तरह की आई, तो एक बार तो मेरे भाव हुए कि मैं इस मंदिर को छोड़ दूं और कहीं और
करने लगूं, फिर मैंने कहा अरे मंदिर की त्रुटि थोड़ी है, इन लोगों की भावनाओं की त्रुटि है, उसके लिए मैं मंदिर को क्यों दोष दूं, तो फिर मैं रहने लग गया। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या मैं उसकी सदस्यता छोड़ दूं, क्योंकि पंचायत के कार्यों के लिए मैं भी आपकी बात को मैं समझ गया। देखिए ये सब क्यों होता है, धर्मायतन हमारे श्रद्धा के आयतन है, सत्ता के अधिष्ठान नहीं। और जब हम श्रद्धा के आयतनों को सत्ता का अधिष्ठान बनाना शुरू कर देते हैं तब ये समस्याएं खड़ी हो जाती। और ऐसा करने वाले महान पाप के भागी होते हैं, वे अपने जीवन की दुर्गति तो करेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से जो इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, जीवन में कभी भी किसी भी धर्मायतन से जुड़ो तो एक श्रद्धालु की हैसियत से जुड़ना, एक सत्ता के अधिकारी की दृष्टि से नहीं। और जब तक तुम अपनी श्रद्धा के अनुकूल अपना धर्म ध्यान कर सको, जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे साथ बहुत राजनीति हो रही है और खिंचातानी मची हुई है और ऐसी स्थिति में अपने आप को संभाल पाना ठीक न दिखे, उसी दिन अपने आप को उससे दूर कर लेना। आपने पूछा है इस स्थिति में मैं क्या करूं? यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ की व्यवस्था में मेरे रहने से कुछ सुधार हो सकता है तो ज़रूर सुधार कीजिए, अपने जैसे विचारों के लोगों को जोड़िए ताकि ये केस मुकदमे ख़त्म हो। और यदि ऐसा लगता है कि मेरे रहने के बाद भी ये दिनों दिन बढ़ रहा और मेरे लिए संक्लेश का कारण है तो ऐसे भी आपके बाल पक गए, आप अपना रास्ता प्रशस्त कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव, आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हैं। मैं उनमें आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर रासा सिंह रावत, जो अजमेर के 5 बार सांसद रह चुके हैं पुरुष सांसद के रूप में। जोरदार करध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। आइए श्री प्रोफेसर रासा सिंह रावत। और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर श्रीमती कमला गोखरू अजमेर। भगवान मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्व की वर्तमान विषम परिस्थितियों के अंदर इतने संत महात्माओं के मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक और सुधारात्मक प्रवचन होते हुए भी मानव जो है सुसंस्कृत में और धर्मपरायण क्यों नहीं हो पाता है, इसका मूल कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये बात सही है कि पूरे विश्व में आज संतों की वाणी गूंज रही है, लेकिन आपको ये पता है संत जहाँ सांस्कृतिक चेतना को जगाते हैं वहीं अपसंस्कृतियों का प्रसार कितनी तेज़ी से हो रहा है। संतों का प्रवचन तो लोग घंटे भर सुनते हैं, लेकिन 23 घंटे आप किस कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं, किस वातावरण में रहते हैं? चारों ओर अपसंस्कृतियों का फैलाव है, विस्तार है। और जब तक ऐसी अपसंस्कृतियाँ अपना पाँव पसारते रहेगी हमारी सांस्कृतिक चेतना नष्ट होगी। और जब सांस्कृतिक चेतना नष्ट होगी तो मनुष्य का अवमूल्यन तो होना ही होना है। मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान में जितनी ज़्यादा आज की दुर्वस्था है, यदि संत नहीं होते तो पता नहीं धरती का क्या होता। ये संतों की कृपा है कि उनके संपर्क में रहने से लोगों की बुद्धि कुछ निर्मल बनी हुई है। हम भावना भाएं कि संतों की ये वाणी जन जन तक पहुँचे और लोग अपसंस्कृतियों से बचे, अपने हृदय में सांस्कृतिक चेतना को जगाए। डॉक्टर श्रीमती कमला गोखरू अजमेर, जो महिला चिकित्सक होने के साथ साथ समाज सेवा के काम में बहुत गहरी रुचि रखती हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर श्रीमती कमला गोखरू। और उसके बाद डॉक्टर तैयार रहेंगे डॉक्टर राकेश कटारा अजमेर। सभी गुरुजनों के चरणों में मथेण वंदा में, मथेण वंदा में, मथेण वंदा में। मैं जाति धर्म से जैन ही हूँ और स्थानकवासी माता पिता हैं और सास ससुर मंदिर की पूजा करते हैं। मेरा एक सवाल आता है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में अहंकार की भावना है, तो वो किस तरह से उस भावना को त्याग करके सद्व्यवहार के मार्ग पे जा सकें, ये आप उन्हें उपदेश किस तरह से दे सकते हैं? देखिए, अहंकार मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है और इस दुर्बलता को जीतने के लिए हमें कुछ खास बातों को ध्यान में रखना होगा। मनुष्य अगर अपने अहंकार से बचना चाहता है तो 4 बातें ध्यान में रखें। पहली बात, अपने स्वरूप को पहचाने, आत्मा को पहचाने, आत्मसत्ता को जाने और आत्मसत्ता की दृष्टि से औरों को पहचाने।
जैसा मैं हूँ वैसे सब है। समानता का भाव जहाँ आता है वहाँ अहंकार नहीं पनपता। दूसरी बात, संयोगों की नश्वरता को जाने। जिनके पीछे मैं अभिमान करता हूँ वो टिकाऊ नहीं है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं। राजा को रंक बनते देर नहीं लगती, ये दुनिया है। करोड़पति रोडपति बन जाए, रोडपति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। कब किसकी लुटिया डूबे, कब किसकी लॉटरी खुले, कहा नहीं जा सकता। इस हकीकत को सदैव समझे। जीवन की नश्वरता को जाने। मेरा जीवन भी कब टिकेगा कोई भरोसा नहीं। और चौथी बात, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चले तो ऐसा व्यक्ति बहुत अंशों में अहंकार से बच सकता है। ये चारों उपाय जो आपने बताए बहुत सरल है, फिर भी हर मनुष्य की ये भावना उत्पन्न क्यों नहीं होती है? यही वो तो क्यों नहीं सद्व्यवहार ये में जाता? हमारे अंदर के कुसंस्कार हैं। एक बार सुनने से यदि सुधार हो गया होता तो अभी तक तो दुनिया ही बदल गई होती। यह बड़ी क्रॉनिक, आप तो डॉक्टर हो ना, आप जानते हैं कि जितनी क्रॉनिक डिजीज होती है उसका ट्रीटमेंट उतना लंबा करना पड़ता है। ये हम लोगों की जो बीमारी है ना वो अनादि की है, और ऐसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट भी लंबा होना चाहिए और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी सही होनी चाहिए। इसके लिए कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि सभी लोग सत्संग में जाते हैं। बस रोज यही चल रहा है और अब आगे उसके के लिए बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसका तरीका ये कि लोग डिस्क्रिप्शन तो लिखा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। चलिए। नमस्ते प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कटारा अजमेर, और उसके बाद गुरुदेव। तैयार रहेंगे श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर। देखिए, सबसे मेरा ये कहना है, प्रश्नों की तो अगर आप लेंगे तो पूरा सत्र, आप इतने प्रबुद्ध जन बैठे हैं कि एक एक व्यक्ति पूरे सत्र तक बात कर सकते हैं, लेकिन औरों का भी ख्याल रखिएगा, इसलिए बिल्कुल सार और सार्थक बातें कीजिएगा। नमस्ते गुरुदेव जी। प्राय हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए कर्मकांडों का सहारा लिया गया और कर्मकांड भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग बताए गए, लेकिन वर्तमान में कर्मकांड पाखंड की ओर जा रहा है, भक्ति की ओर नहीं जा रहा है। इस द्वंद्व में व्यक्ति कैसे इस द्वंद्व से मुक्त हो? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए, अध्यात्म जब तक हमसे नहीं जुड़ेगा तब तक पाखंड से नहीं बचा जा सकता। व्यक्ति को भक्ति के उद्देश्य को समझना चाहिए। भक्ति हमारी मुक्ति का एक बहुत अच्छा मार्ग, और भक्ति की क्रिया में जो आलम्बन है उसे कर्मकांड कहना भी सही नहीं है। वह एक कर्मकांड नहीं है, वो हमारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। लेकिन कब? जब हम अध्यात्म से ओतप्रोत होकर के जुड़े तब। जब मनुष्य केवल भय और लोभ के वशीभूत होकर भक्ति में जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति कर्मकांडों में उलझता है और दुनिया के पाखंडों का शिकार बन जाता है। आज जितने भी टोटकेबाजियाँ हो रही है वो इसी अंधविश्वास का परिणाम है। भय और लोभ से प्रेरित होकर के धर्म मत करो, जीवन के रूपांतरण का लक्ष्य बना करके धर्म करो। देखो जीवन में क्या आनंद आता है, आमूल चूल परिवर्तन होगा। श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा किशनगढ़ से पधारे आदरणीय पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती शांता जी पाटनी। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री रामायण, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, सबका कहीं पर जहाँ भी उनके संप्रदाय के जो स्थान है वहाँ पे उनका वाचन होता है। लगभग एक रूपता, सिमिलरिटीज नज़र आती हैं। क्योंकि अब मैं जैन हूँ, बात करूँगा जिनवाणी की। जिनवाणी जिनकी जिह्वा पर होती है उन्हें हम विद्वान समझते हैं, मगर वही जिनवाणी जब जिनके आचरण में नजर आने लगे तो हम उनको मोक्ष मार्गी मानते हैं। वर्तमान समय में ये महसूस किया जा रहा है कि जिनवाणी का जो प्रस्तुतिकरण है या जिनवाणी के बारे में जो भ्रांतियाँ थोड़ी बहुत जो समझ में आ रही है, उसमें जितने भी श्रावकगण हैं वो थोड़े थोड़े अपने मार्ग से भ्रमित होते जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मार्गदर्शन दें कि क्या ये जो वर्तमान समय में जो जिनवाणी में थोड़ी बहुत जो चीज़ें परिवर्तित की जा रही हैं, क्या ये सही है? देखिए, जिनवाणी तो जिनवाणी, पर जिनवाणी के मर्म को समझने के लिए
हमें सदैव उनका आलम्बन लेना चाहिए जिनने जिनवानी के मर्म को जाना है। जिनवानी अगम समुद्र की तरह है। समुद्र के पानी में सीधे डुबकी लगाओगे तो खाज खुजली हो जाएगी, ना उसमें अवगाहित हो पाओगे ना उसका अनुपान कर पाओगे। लेकिन उसी समुद्र के जल को जब सूर्य वाष्पीकृत करके बादल के माध्यम से हमें वर्षाता है तो बड़ा तृप्तिकर, आह्लादकर, आनंददायी बन जाता है। पानी वही है, डायरेक्ट गए तो गड़बड़ा गए और बादल के मार्फत से आया तर हो गए। संत कहते हैं आगम अगम समुद्र की तरह है, उसमें तुम सीधे सीधे डुबकी लगाओगे तो शायद भटक जाओगे। लेकिन जिनवानी की बात को जब कोई संत अपने अनुभव के प्रताप से वाष्पीकृत करके अपने उपदेश रूपी वर्षा से वर्षाता है तो हमारे लिए आनंददायी बन जाता है। इसलिए जिनवानी का रसपान करना है तो गुरुओं के मुख से करो, उनसे सुनो जिनने जिनवानी को आत्मसात किया, अन्यथा जिनवानी में जनवानी के मिलने में देर नहीं लगती। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पंडित श्री मूलचंद जी लोहाड़िया किशनगढ़ से, जो किशनगढ़ समाज की ओर से किशनगढ़ चातुर्मास की भावना लेकर के किशनगढ़ के प्रतिनिधि दल के साथ पधारे हैं। आदरणीय पंडित श्री मूलचंद जी लोहाड़िया साहब। और उसके बाद तैयार रहेगी श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटनी और श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। महाराज जी जिनवानी का स्वाध्याय करते हैं तब हमें पता लगता है कि तीनों लोकों के अकृत्रिम चैतालियों की संख्याएं ये हैं। कुल मिलाकर 8,72,97,481 है। पर अन्यत्र ये भी लिखा है कि ज्योतिषी देव, भवनवासी देव, इनकी चैतालियों की संख्या असंख्यात है। असंख्यात है। तो ये दोनों में जो संख्याओं का अंतर है ये कैसे है? ऐसा इसलिए कि जिनको गिना जा सकता उनको गिना दिया 8,72,00,000 इतने हैं। लेकिन ज्योतिषी और भवनवासी देवों के विमानों की संख्या इतनी है, भवनों की संख्या इतनी जिनको गिना ही नहीं जा सकता। तो भवनवासी वेंतर इन सब चीज़ों को जोड़ करके जो काउंटेबल है उनको बता दिया, बाकी को गौण कर दिया, उन्हें असंख्यात कह दिया। तो इसे मुख्य रूप से वैमानिक देवों के और मध्यलोक के विमानों की चर्चा है। और ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों की देवों की जो विमान हैं उनमें रहने वाले जिनालियों का इसमें गौण रूप से उल्लेख है, इसलिए कथन में दोनों में अंतर दिखता है। श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शांता जी पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि जीवन में अच्छी संतान, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र, ये तीनों कौन से नसीब से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? और दूसरी कि महाराज जी ये जो सोनी जी नशियाँ बनाई है, भागचंद जी साहब, मूलचंद जी साहब जिसने बनाई, तो उन्होंने इतना कौन सा पुण्य किया था कि ऐसी नशियाँ बनी? आज हमारे राजस्थान की पूरी हिंदुस्तान की शान है। तो हम भी ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें कि हम भी कभी जीवन में ऐसा बनाए। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। देखिए, सबसे पहला सवाल आपने पूछा, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे संतान, अच्छे मित्र कैसे मिले? वस्तुतः ये सब अनुकूल संयोग है। एक राजा से पूछा गया, एक राजा ने किसी संत से पूछा कि इस लोक के सुख क्या है? तो उन्होंने कहा अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या सज्जीव लोकस्य सुखानी राजा। अर्थ का आगमन हो, आरोग्य हो, प्रिय पत्नी हो, प्रिय वादिनी हो, संतान आज्ञानुवर्ती हो और अर्थकरी विद्या, ये इस लोक के 6 उत्तम सुख हैं। और ये सब परम पुण्य के प्रतिफल स्वरूप प्रकट होते हैं। एक व्यक्ति जो सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेता है उसे ये सब चीज़ें सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं, उसे सारे अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती है। उसके लिए एक शब्द दिया है महाकुला महार्था। ये महाकुल और महार्थ ये उसके ही जीवन में आता है जो सम्यक से मंडित होता है।
आज भी जिनके जीवन में ऐसा दिखता है, ये मान करके चलना कि अतीत जन्म में उनने सम्यक्तोचित क्रियाएं की है, देवशास्त्र गुरु की सेवा भक्ति की, जिन धर्म के पक्के अनुरागी बने रहें, इसलिए ऐसा हुआ। मूलचंद जी सोनी ने यहाँ सोने की नशियाँ बनाई, ये अद्भुत कार्य, ये सब परम पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से ही होता है। व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। सोनी जी ने नशिया भी बनाई तो कोठी महल भी बनाए, पर वो कोठी महल कब तक टिकेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं। एक कोठी तो चले गई, आज वो दूसरा रूप ले ली, लेकिन ये नशिया यावत चंद दिवाकर टिके रहेंगे और उनके यश को बढ़ाएंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि जो भोग में लगता है वो विनष्ट हो जाता है, और जो परमार्थ में लगता है वो शाश्वत हो जाता है। अब आने वाली पीढ़ियों का पुण्य चढ़े उतरे, उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति घट बढ़ सकती है, लेकिन ये धरोहर ये अजर अमर अविनाशी बनेगी। ये उनने ऐसा पुण्य का बीजारोपण किया जो भव भवांतरों तक जीवों का उद्धार करेगी, और उसका एक अंश उनके खाते में जाएगा। तो परम पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में अपनी संपदा को ऐसे कार्यों में लगाने का मनोभाव होता है। ये एक रचना नहीं है, उनके 25 वर्ष की साधना है। मुझे प्रमोद जी ने कल बताया कि 25 वर्ष उसको तैयार करने में लगे, और जितनी बारीकी से उसे तैयार किया गया है, निश्चित उसमें उन्हें हर पल समय समय पर मार्गदर्शन देना हुआ होगा, तब ये काम हुआ है। आपने सोचा है हम ऐसा कौन सा पुण्य करें, जो आप कर रहे हैं सो बिल्कुल कर रहे हैं। अशोक जी को प्रेरणा दो, आज चाहे तो आज भी ऐसा कार्य हो सकता है जो आने वाले दिनों में युग युगांतरों तक पीढ़ियों के लिए यादगार बन सके। अपनी संपत्ति का इससे अच्छा उपयोग और क्या होगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते जी पाटनी, आर.के. मावल, किशनगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी सोनी, अजमेर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज से करीब 200-250 वर्ष पूर्व जब बूधर दास जी, जिनेश्वर दास जी, अनेक महान पंडित कवि हुए, उस समय वो मुनियों के दर्शनों के लिए तरसते थे। वे कब मिले वे मुनिराज, ये आस मेरी कब फले मेरे सरे सगरे कास। तो क्या उस समय उनका पुण्य, वहाँ उस समय के जीवों का पुण्योदय नहीं होता था, या मुनिचर्या से थोड़ा सा कठिन मानते थे? और आज हमें सुलभता से मुनियों के दर्शन भी मिलते हैं, उनकी दिव्य देशना भी सुनने को मिलती है, उनकी आहार विहार चर्या भी मिलती है, उनके दर्शन भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो क्या हमारा ये पुण्य का उदय है? देखिए, निश्चित इस अर्थ में हम लोग आज भाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में जन्म लिए जब हमें देवशास्त्र गुरु तीनों का समागम मिल रहा है। एक काल था, उस काल में निर्गंथ मुनियों का विचरण निर्बाध नहीं था, और उस समय वो तरसते रह गए, क्योंकि धर्म की आराधना में देश काल की सीमाएं हमेशा हमें प्रभावित करते रहती है। वो समय वहाँ उस समय भारत की राजनीतिक स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, इसलिए दिगंबर मुनि का निर्बाध विचरण नहीं होता था। आज समय अनुकूल है। आपने पूछा है क्या उनकी अपेक्षा हमारा पुण्य अच्छा था? निश्चित अगर इस संदर्भ में हम कहेंगे तो वो पुण्य हमारे लिए अनुकूल ही माना जाएगा, क्योंकि आज हम ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म लिए हैं जहाँ मोक्ष मार्ग की परम अनुकूलता है। वे बेचारे तरसते रह गए, काश उनको ये योग मिला होता तो पता नहीं वो कहाँ पहुँच जाते। तो मैं तो आप सबसे कहता हूँ, ऐसे संयोग को पाकर गर्व करने की अपेक्षा इस योग का सही प्रयोग करो कि आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें गुरुओं का समागम मिला, हम उनकी शरण में आए हैं, तो कम से कम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन तो घटित करें। बिल्कुल, धन्य है मुनि। श्री प्रमोद जी सोनी, अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुची जैन, पिंडरई, और श्री महेश शर्मा, अजमेर। इसके बाद महाराज जी भी पूछेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा शत शत नमन। महाराज जी, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि श्रवण बेलगोल की प्रतिमा, जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, वो नेमी चंद्राचार्य की प्रेरणा से चामुंड राय ने निर्मित की। इसी प्रकार आगे भी कई आयतनों का निर्माण मुनियों की
प्रेरणा से होता रहा। वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि मुनि प्रेरणा देते हैं, श्रावक निर्माण करते हैं। इस नरसिंह जी का निर्माण जिस काल में हुआ था, मूलचंद जी सोनी, नेमीचंद जी सोनी के ज़माने में इस उत्तर भारत में कोई मुनि विचरण नहीं करते थे। उनको इस तरह की प्रेरणा कैसे प्राप्त हो सकी होगी? उनको प्रेरित करने वाला कौन रहा होगा? क्यों उनके मन में इस तरह के भाव आए होंगे? ऐसी भावों की विशुद्धि अपने आप बिना त्यागी तपस्वी के आशीर्वाद के कैसे उपजी होगी? महाराज जी, इसका थोड़ा सा हमको। बहुत अच्छी बात पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है कि ये इतनी बड़ी रचना किसी निर्गंथ की प्रेरणा से नहीं, खुद की प्रेरणा से हुआ। अपने विपुल द्रव्य का उन्होंने उपयोग किया। आपने पूछा ऐसा क्यों? मेरी दृष्टि से दो कारणों से ऐसा हुआ होगा। संस्कृति प्रेम और परम पुण्य का उदय। उनके हृदय में प्रगाढ़ संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रहा होगा और वो चाहते होंगे कि मैं अपने द्रव्य का सदुपयोग करूं, आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो सके। अपने लिए तो लोग लगाते हैं, परमार्थ के लिए लगाऊंगा वो शाश्वत होगा। वो संस्कृति प्रेम उनको इसके लिए प्रेरित किया। लेकिन इस संस्कृति प्रेम हर किसी के मन में नहीं जगता। जिनका प्रबल पुण्य उदय होता है उसी के मन में जगता है। और जग जाने के बाद भी जब तक पुण्य की बैकिंग नहीं होती उसे साकार नहीं कर पाते। कई ऐसे भी प्रसंग आए हैं जिसमें लोगों ने काम शुरू किया और बीच में ही इस दुनिया से चले गए। आने वाले लोग फिर उसे पूरा नहीं कर पाए। तो ये उनके प्रबल पुण्य का उदय था, उसी के परिणाम स्वरूप ये कार्य हुआ। और हम प्रेरणा लें इन सब चीज़ों से अपनी सांस्कृतिक चेतना को जगाने का और अपनी निष्ठा को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को इसी तरह बदलने का। एक हाँ, ये भी बात है। वो निश्चित स्वाध्यायशील तो थे ही, और वो स्वाध्याय तत्वाभ्यास के कारण जो से मैंने एक शब्द में ही अपनी बात कह दी थी, संस्कृति प्रेम। संस्कृति प्रेम यूं ही नहीं होता। और उन्होंने अपने भीतर की उसी प्रेरणा से इसे साकार किया जिसकी युगों युगों तक प्रशंसा होते रहेगी। अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं उसके पूर्व मैं परम पूज्य मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज से परम प्रार्थना करता हूं कि अपने अनुभव परक जिज्ञासा से हम लोग को लाभान्वित करें। परम पूज्य मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। पूछो, चालू। नमस्ते महाराज जी। बहुत दिन की जिज्ञासा है मन में। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्हें केवल ज्ञान होने के बाद वे वीतरागी हो जाते हैं। उन्हें किसी से राग और द्वेष नहीं होता है। और मुनि बनने के लिए भी बहुत भों का पुण्य एकत्रित हो तब कहीं मुनि पद प्राप्त होता है। तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वीतराग जिनेन्द्र प्रभु समो शरण में दिव्य देशना के द्वारा उपदेश देते हैं, दिन में 4 बार देते हैं, किंतु एक असंयमी चक्रवर्ती आ जाए, एक असंयमी चक्रवर्ती आ जाए तो अकाल में और दिव्य ध्वनि खिर जाती है। और एक मुनि महाराज अथवा कोई आचार्य पूरा संग लेकर के आ जाए तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। मतलब समझ में आ रहा है कि मुनि से ज़्यादा पुण्यात्मा चक्रवर्ती हैं क्या? मुनि ज़्यादा पुण्यात्मा है या आचार्य पुण्यात्मा है? और ऐसा है तो तीर्थंकर वीतरागी कैसे माने? एक मुनि साक्षात मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उनको तो उपदेश नहीं दे रहे हैं, और एक असंयमी चक्रवर्ती हैं वो उनको उपदेश देने के तैयार हो गए कि आप उनका पुण्य से भगवान बोलते हैं, पुण्य से उनके दिव्य ध्वनि से पुण्य ध्वनि धरती हैं, तो भगवान वीतरागी कैसे कहलाएंगे? मतलब उनका पुण्य ने उसको बुलवाया क्या कि मुनि से ज्यादा पुण्यात्मा होगा चक्रवर्ती? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी ने। देखिए, बात सही है कि हमारे तीर्थंकरों की दिव्य देशना नियमित खिरती है, पर कभी चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली लोगों के निमित्त से असमय में भी खिर जाती है। पहले तो ये समझे कि भगवान की देशना क्यों खिरती है। भगवान की जो भी क्रिया होती ऐहिक यानी इच्छा पूर्वक नहीं होती, वो सहज होती, और ये सहज क्रिया लोगों के पुण्य के नियोग से होती है।
श्रोताओं का पुण्य उनसे बुलवाता है। काय वांग मनसा प्रवर्तियो ना भवस्तो मुनेश कीर्षिया ना समीक्ष भवतः प्रवर्तियो धीर तावक मचिंत मिहिता। हे भगवान, आपके शरीर, वचन और मन की क्रियाएं इच्छा पूर्वक नहीं होती, फिर भी यदवा तदवा नहीं होती। आपकी लीला बड़ी विचित्र है। ऐसा स्वामी समंतभद्र महाराज ने धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भाव प्रकट किया है। तो उनकी जो भी क्रियाएं होती सहज होती। अब सवाल ये है कि चक्रवर्ती के आने पर तो असमय में खिर जाए और आचार्य पूरा संग लेकर आए तो न खिरे। तो पहली बात तो अपनी धारणा में ये बना लेना कि केवल चक्रवर्तियों के आने पर ही असमय में खिरती, ऐसी बात आगम में कहीं नहीं लिखे। आगम में ये लिखा है कि चक्रवर्ती आदि विशिष्ट पुरुषों के निमित्त से असमय में खिर जाते। तो कभी आचार्य आए तो उनके निमित्त से भी खिर सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि चक्रवर्ती के निमित्त से तो खिर जाए और आचार्य आए तो न खिरे। तो मैं इसे इसलिए सोचता हूँ कि आचार्य मुनि आ जाए तो उन्हें उपदेश सुनाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि उनने उपदेश के फल को प्राप्त कर लिया हो तो रास्ते पे निकल गए। अरे चक्रवर्ती को उपदेश देने की जरूरत है ताकि वैराग्य हो और सही रास्ते पर लगे। देखो, अब सौदारे में भी तो वे हैं। तो मेरी बात बता रहा हूँ, बीमार पेशेंट होते हैं ना, तो तुरंत ऐड की जरूरत किसको होती है? जो इंजर्ड है। इंग्लिश इंजरी हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो कुछ नहीं है तो फर्स्ट एड तो तुरंत चाहिए। लेकिन जो स्वस्थ हो उनके लिए दवाई देने की जरूरत होती क्या? नहीं होती। तो मुनि आचार्य तो स्वस्थ है, मस्त है, उनके ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं, हो दूसरों का ट्रीटमेंट करने में समर्थ है। ये चक्रवर्ती लोग बहुत बीमार हैं, उनका इलाज होना चाहिए। वो असंयम व्यसनी भी हो सकता है। तो बीमार को ही दवाई देना पड़ता है। ये असंयम का उनका बुखार उतर जाए, इसलिए वो ट्रीटमेंट उनके लिए चलता है। चक्रवर्ती आदि के निमित्त बनते हैं और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के लिए उपदेश दिया जाता है। असंयम से संयम की यात्रा ही मोक्ष मार्ग का मूल लक्ष्य है। जो संयम के रास्ते पर चल रहे हैं वो तो ऑलरेडी मोक्ष मार्गी हैं ही, इसलिए ये संयम के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा बने। इस निमित्त से चक्रवर्ती इंद्र आदि के निमित्त से तो युद्ध तो नहीं चलेगा ना, युद्ध सौदन में तो संयम मार्ग पर चलेगा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में तो बात बैठेगी। संयम के मार्ग में संयमियों के मार्ग को प्रवर्तित करने में निमित्त तो बनेगा। ये निमित्त बन। अन्य श्रोताओं को बुलाने के पूर्व में एक सूचना देना चाहता हूं कि आगामी शनिवार दिनांक 9 जुलाई व रविवार दिनांक 10 जुलाई को 2 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम भव्य प्रभावना के साथ संपन्न होने जा रहा है। शनिवार दिनांक 9 जुलाई को पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा दिवस संयम वर्धोत्सव को मनाया जा रहा है। उसका कार्यक्रम संक्षिप्त में है। 7 बजे से श्री जी की शोभा यात्रा और 8 बजे से ध्वजारोहण, 8:15 से मंगलाचरण चितनावरण आदि। उसके बाद अष्टद्रव से संगीतमय पूजा अर्चना और 49 जोड़ों द्वारा मंगल आरती होगी। तत्पश्चात पूज्य मुनिवर द्वारा गुणानुवाद और मंगल देशना होगा और रात्रि 8 बजे से कवि सम्मेलन होगा। और रविवार दिनांक 10 जुलाई को आज प्रातः 6:30 बजे से आचार्य छत्तीसी महामंडल विधान प्रारंभ होगा और 7:30 बजे से मंगलाचरण चित्रनावरण पात्रक्षण आदि औपचारिकताएं पूर्ण होंगी। और प्रातः 8 बजे से आदत विद्वत गणों द्वारा आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि एवं गुणानुवाद और 8:30 बजे पूज्य मुनिवर की मंगल देशना और सायं 6:30 बजे महाआरती। और इन सभी कार्यक्रमों का संचालन देश के प्रख्यात कवि और संचालक कवि श्री चंद्रसेन जी भोपाल के द्वारा होगा। आप सभी अजमेर समाज की ओर से सादर आमंत्रित हैं और सबों के यहाँ आतिथ्य आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुति जैन पिंडरई और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेश शर्मा अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री सिद्धशिला में अंधकार है या उजाला? यदि उजाला है तो वो किसका है, सूर्य का, रत्नों का या दीपक का? और यदि अंधकार है तो क्या सिद्ध भगवान की अवस्थिति अंधकार में है क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, सिद्ध शिला में ना अंधेरा है ना उजाला है, वो अंधेरे और उजाले से ऊपर है। वहाँ तमस्काय नहीं है, इसलिए अंधकार नहीं कर सकते। सूर्यादि का निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकाश नहीं कर सकते। वहाँ की जो भी व्यवस्था है वो शाश्वत व्यवस्था है।
नमोस्तु महाराज। ये श्री महेश शर्मा अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महिम गदिया अजमेर, लोकेश झांझरी किशनगढ़। पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, प्रवृत्तियां होती जाती है, ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति सामने आती है परंतु वृत्ति नहीं आती है। अनावश्यक प्रवृत्ति से कैसे बचा जाए एवं वृत्ति की निवृत्ति करने का सरल एवं सुगम साधन क्या है? देखिए, प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए विरक्ति का भाव आना चाहिए, और विरक्ति को जगाने के लिए हमें प्रवृत्तियों के दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जगत काय स्वभाववा संवेग वैराग्यार्थम। भोगा शक्ति और लौकिक प्रवृत्तियों से बचने के लिए संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें। ये हमारी वैराग्य की वृद्धि का कारण बनेगा, और इसी के बल पर हम अपनी आसक्ति को भी नियंत्रित कर पाएंगे, विरक्ति के संस्कार जगा पाएंगे और प्रवृत्तियों को सुधार पाएंगे। ये महिम गदिया अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे लोकेश झांझरी किशनगढ़ और वीरेंद्र जी जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, स्वस्तिक में बिंदी का क्या महत्व है? देखो, स्वस्तिक जो बनता है वो 4 गति का प्रतीक है। चारों भुजाएं 4 गति है, और बिंदी उसमें रहने वाले जीव। ऊपर जो चंद्रमा बनाया जाता है वो सिद्धशिला का प्रतीक है। स्वस्तिक चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होकर संसार से पार उतरने का प्रतीक है। स्वस्तिक का मतलब है जो कल्याण करे। स्वस्ति यानी कल्याण कारक प्रतीक स्वस्तिक कहलाता है। श्री लोकेश जी झांझरी किशनगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र जी जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो कुएं वगैरह हैं उसके अंदर अगर नल का पानी छोड़ दिया जाए और तो उस पानी से महाराज जी कलश भी कर सकते हैं और चौके में भी काम ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर तो नल का ही पानी हो गया, तुमने कुएं को टैंक बना दिया और क्या किया। ऐसा गड़बड़ कभी नहीं करना। अगर ऐसा कोई करता है तो महादोष का भागी बनता, पूरा दोष का भागीदार है, महादोष का। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। वीरेंद्र जी जैन उपस्थित हैं, तो साधना पाटनी अजमेर चले आइए, सरला सोनी अजमेर, सुलोचना पाटनी अजमेर। जल्दी नहीं है, शीघ्रता से आइए। आगे बोलिए, आगे नाम बोलिए। इंद्र प्रभाकर जैन अजमेर, आगरा गेट अजमेर, श्री नितेश जैन बिलाला नशीराबाद। दीजिए, वहीं दीजिए। हाँ, जिनका नाम बोला जाता है तुरंत खड़े हो जाना चाहिए भाई। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा सत नमन, सत नमन। मैं अपने जीवन के अनुभव से इस बात को समझ सका हूँ कि हमारे समाज में वीतरागता का जो उपदेश है, उसके बाद भी हम पंथवाद के चक्कर में आकर के, और हमने अपनी सामाजिक और धार्मिक एकता पर खंडित किया है। तो इसमें मुख्य कारण क्या हमारी अज्ञानता है, इसमें या हमारे जो हमारे गुरु हैं उनका हमको जो भी सहयोग मिल रहा है उसके क्या कारण है? देखिए, ये जो हमारी मूल पथ से भटककर पंथवाद पर झुकाव होना व्यक्ति के अहंकार का परिणाम, अज्ञानता तो है ही। यदि व्यक्ति सीधे भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को समझे और तत्व ज्ञान का आश्रय ले तो कहीं किसी भी प्रकार का खींचातानी हो ही नहीं सकता। शादवाद में संवाद है, विवाद नहीं। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ, हम पथ को देखें, पंथ को नहीं। आज पंथों के चक्कर में पथ गौण होता जा रहा है और यही समाज की दुर्वस्था का कारण बन रहा है। साधना पाटनी अजमेर, सरला सोनी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि साधु के चरण यदि घर पे पढ़ते हैं तो घर शुद्ध हो जाता है, यह महत्वपूर्ण है, या साधु के आचरण द्वारा हम अपने विचारों में परिवर्तन लाए, यह महत्वपूर्ण है? मार्गदर्शन करें। देखिए, घर शुद्ध हो या ना हो, घट शुद्ध होना चाहिए। घर में चरण पड़ेंगे तो घर शुद्ध होगा और आचरण को पवित्र बनाएंगे तो घट शुद्ध होगा। इसलिए घट शुद्ध करें,
जिसका घट शुद्ध हो गया वो औरों को भी शुद्ध करने में समर्थ होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं चरण नहीं आचरण को छूने का प्रयत्न करें। नमस्ते महाराज जी। सरला सोनी अजमेर और उसका तैयार नहीं सुलोचना पाटनी अजमेर। आखिरी नमोस्तु 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 महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, ऐसे गुरु प्रमाण सागर तुम लाजवाब हो। ओ हो गया आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।